उधर आसमान की एक परत टूटी और आर्यन को पूरी तरह से लपेट लिया। फिर दूसरी परत, तीसरी परत और लगातार 9 आसमानी परतों ने उसे केकड़े की तरह जकड़ लिया। सर्गेश्वर की पागल हंसी फिर गूंजी, नालायक, नरक में जा। 9 आसमानी परतें, आसमानी नर्क, खुल जा। 9 परतों के बीच शून्य में एक विशाल दरवाजा खुला जिसे नर्क द्वार भी कहा जाता था। द्वार ने आर्यन को अपनी ओर खींच लिया और उसे इस ढंग से जकड़ा जैसे कैदी को खंभे पर लटकाकर मौत की सजा बुलने वाली हो। हालांकि सब कुछ अदृश्य शक्तियों द्वारा हो रहा था। नीचे खड़े लोग बस ये देख पा रहे थे कि वो आसमान में लटका हुआ है। बस स्वर्गवीर स्तर के योद्धा ही उन शक्तियों को देख और महसूस कर सकते थे कि वो कितनी खतरनाक थी। आर्यन पूरी तरह जकड़ा हुआ था। चारों तरफ से भयानक शक्तियां उसे कुचल रही थीं। उसका शरीर टूटने की कगार पर था। हड्डियां चटक रही थीं और खून त्वचा से रिस रहा था। पूर्वज रुद्रदेव ने धीरे से कहा, लड़के, क्या मैं अंडस को जरूरत नहीं। आर्यन ने उनको अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया और तुरंत मना कर दिया। समुद्री ड्रैगन ने भी घबराते हुए कहा, मास्टर, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, तुम इसे बिल्कुल नहीं झेल सकते। हमें बाहर क्यों नहीं निकालते? जिंदगी और मौत के इस पल में समुद्री ड्रैगन को और कुछ नहीं सूझ रहा था। आर्यन ने कहा, जरूरत नहीं। फिर उसने पूर्वज रुद्रदेव से पूछा, मैं इस शक्ति को तो झेल सकता हूं पर मुझे सर्गेश्वर की जगह नहीं मिल रही। पूर्वज, मुझे उसकी सही जगह पकड़ने में मदद करो। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, ठीक है। जैसे ही 9 आसमानी परतें पूरी तरह कसी, आसमान और धरती कांप उठे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया हिल गई हो। 9 आसमान से लेकर 9 नर्क तक हर कोई इस ताकत से थर्रा रहा था। आसमानी समाधि की शक्ति इतनी भयानक थी कि भूत प्रेत भी डर गए। लेकिन चाहे शक्ति कितनी भी ज्यादा हो, आर्यन के खिलाफ इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी कई तुरुप के पत्ते थे। उसने गर्जना की, गॉड बॉडी। आर्यन ने अपने खून से सने बाल ठीक किए और मुस्कुराते हुए बोला, चल सर्गेश्वर, देखते हैं तेरे अंदर कितना दम है। उसकी आवाज में जोश तो था, लेकिन चारों तरफ से गूंजती जोरदार चीखें उस पर भारी पड़ रही थीं। उसका शरीर जैसे किसी दूसरी दुनिया में फंस गया हो और खतरनाक शक्तियां लगातार उस पर हमला कर रही थीं। उसकी गॉड बॉडी उसे शारीरिक रूप से अजेय बनाए हुए थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग पर लगातार हमले हो रहे थे। गॉड बॉडी शारीरिक रक्षा तो दे सकती थी, लेकिन मानसिक नहीं। यहाँ तक कि क्रिम्सन ड्रैगन की ताकत भी इन हमलों को पूरी तरह नहीं रोक पा रही थी। पहली आसमानी परत का विस्फोट पहले ही आर्यन को पूरी तरह हिला चुका था। दूसरी परत का हमला और भी ज्यादा भयानक था। आर्यन ने दांत पीस लिए उसे अंदरूनी रूप से बुरी तरह कुचला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कैद में फंसा कोई उग्र जानवर हो। लेकिन चाहे कितनी भी उग्रता से उसने छूटने की कोशिश की, वो उस कैद को नहीं तोड़ पा रहा था। वो नाखुश था, बहुत नाखुश। तीसरी आसमानी परत फटी। आर्यन के सुनहरे शरीर के नीचे मुंह के कोने से खून की एक धार बहने लगी। उसकी चेतना बिल्कुल टूटने की कगार पर थी। अगर 9 ताम्र पुरुष उसकी चेतना की रक्षा नहीं कर रहे होते तो वो कब का फट चुकी होती। भले ही उसका शरीर ना मरे, लेकिन उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती। चौथी आसमानी परत फटी। सर्गेश्वर पागलपन से हंसा, हा, आर्यन, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा होगा, है ना? हा, मेरे साथ लड़ने का यही अंजाम है। पांचवी आसमानी परत फटी। मेरे साथ लड़ेगा? तुझे लगता है तू सिंह परिवार का है तो बहुत बड़ा है। तुझे लगता है तू भविष्यवाणी का पात्र है तो बहुत खास है। फिर भी तू मेरे सामने दबा हुआ है। यही है तेरी बगावत का नतीजा। अगर तू अपने मरे बाप की तरह, कुत्ते की तरह आज्ञाकारी होता तो शायद कुछ साल और जी लेता। हा। सर्गेश्वर ने तंज कसते हुए कहा। छठी आसमानी परत फटी। आर्यन का पूरा शरीर खून से तर हो गया। उसके आंतरिक अंग अपनी जगह से खिसकने लगे थे। उसकी चेतना बड़ी मुश्किल से टिकी हुई थी। यहाँ तक कि ड्रैगन का सिर और शरीर भी इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी ड्रैगन एम्परर की तिरस्कार भरी आवाज गूंजी, लड़के, क्या तू सचमुच इतना बेकार है? तेरे जैसा कोई विपदा का सामना कैसे करेगा? क्या तू ऐसे ड्रैगन क्षेत्र को खोलेगा? तू कुछ नहीं कर सकता तो अपना शरीर मुझे सौंप दे। मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। जिंदगी और मौत के इस पल में ड्रैगन एम्परर की चेतना भी उसे ताने मार रही थी। उसी वक्त सातवीं आसमानी परत फटी। आर्यन का सुनहरा शरीर पूरी तरह खून से लथपथ हो गया। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उनमें अब भी एक जिद भरी चमक थी। सर्गेश्वर और ड्रैगन एम्परर की घमंडी हंसी सुनकर उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। इस तरह के हमले के लिए वो तैयार नहीं था। इन 3 सालों में उसने अपनी शक्तियों को कई गुना बढ़ा लिया था। लेकिन सर्गेश्वर भी कम नहीं था, उसने भी अपनी शक्तियां बढ़ाई थी। वो अब पूर्ण रूप से दिव्यवीर बन चुका था। उसकी शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थीं, और आसमानी समाधि जैसी निषिद्ध तकनीक का इस्तेमाल करके सर्गेश्वर ने साफ कर दिया था कि वो आर्यन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इस बार वो आर्यन को बिल्कुल भी दूसरा मौका नहीं देना चाहता था। वो कुछ लोगों की उम्मीद तोड़ना चाहता था। जब उन लोगों की उम्र खत्म होगी, वो अकेला इस धरती पर राज करेगा। चंद नेत्र, पितृराज और दारकाश, वो सबको कुचल देगा।
जब उनकी उम्र खत्म होगी वो इस दुनिया का अकेला राजा होगा, एक भगवान जैसा राजा। बस ड्रैगन क्षेत्र नहीं खुलना चाहिए। जो भी प्राचीन लोग 900 साल पार कर चुके थे जल्द ही उम्र पूरी होने से खुद मर जाएंगे। और वो अभी बस 550 साल का था। उसके पास अभी भी 400 साल से ज्यादा का समय था। उसके पास ढेर सारा समय था, इसीलिए आर्यन को मरना ही होगा। गुरुदेव सर्गेश्वर ने अपने दिल में हंसते हुए कहा, पहले मैं तुम्हारे सामने कुत्ते की तरह जीता था। तुमने मुझे एक कुत्ते की तरह पाला। मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए था, लेकिन अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। तुम्हारी जिंदगी अब बस 2 साल की बची है, तो आराम से मरो। ड्रैगन क्षेत्र, उसे भूल जाओ। हा। उसके दिमाग में एक ही बात थी, आर्यन के मरते ही सिंह परिवार खत्म हो जाएगा। फिर कोई भविष्यवाणी का पात्र इस दुनिया में नहीं होगा, सब कुछ वही और उसका होगा। 8वीं आसमानी परत फटो, सर्गेश्वर ने गर्जना की। आसमानी परत में फिर से धमाकेदार विस्फोट हुआ। आर्यन का शरीर पूरी तरह जकड़ा हुआ था। उसका मन और चेतना टूटने की कगार पर थे। दर्द इतना था कि वो चीख उठा। ये दर्द ऐसा था जैसे उसकी आत्मा को कुचला जा रहा हो। शिवगिरी वासिका, आरू का शरीर कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आर्यन भाई, वो मर रहे हैं। उसकी आवाज में डर और दर्द था। पिताजी, जाओ आर्यन भाई को बचाओ। गौरांग भाई, कृपया उन्हें बचा लो। दीदी, उसने एस्फीरा की ओर देखते हुए कहा, आर्यन भाई और नहीं टिक पाएंगे, उन्हें बचाओ। आरू ने आर्यन का भविष्य नहीं देखा था, पर उसने उसकी ऊर्जा को महसूस किया था। वो दर्द, वो तकलीफ, वो सब कुछ जो आर्यन सह रहा था उसे महसूस हो रहा था। आहा! गौरांग गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने शरीर को जोर से धकेला और आंगन की दीवार को तोड़ते हुए एक मोटी बिजली की तरह उड़ गया। उसने गर्जना की, सर्गेश्वर, अगर तूने मेरे मास्टर को छुआ तो मैं तेरी कब्र में सोई पुश्तों तक को खत्म कर दूंगा। रुद्रसेन का शरीर भी कांप रहा था। उसने अपना होश खो दिया और गौरांग के पीछे उड़ान भरी। एस्फीरा और बाकी लोग भी उनके पीछे दौड़ पड़े। सबके चेहरों पर डर था। 3 साल पहले का वो खौफनाक मंजर उनके दिमाग में फिर से जिंदा हो गया। इस बार ये और भी भयानक था। नक्षत्र नगर की गलियों में अनगिनत लोग अपनी मुट्ठियां कसकर आसमान की ओर देख रहे थे। उनके दिल चुपके से प्रार्थना कर रहे थे, यंग मास्टर आर्यन, तुम्हें टिकना होगा। आर्यन, तुम्हें टिकना होगा। उनके लिए आर्यन एक नायक था। अगर वो गिर गया तो अमृतद्वीप में कोई उम्मीद नहीं बचेगी। सर्गेश्वर का राज और गहरा हो जाएगा और नगर की हर सांस उसकी गुलामी में होगी। सप्तचर्क महाविद्यालय में अमर महल के एल्डर जोर जोर से हंस रहे थे। हा, नालायक और घमंड दिखा और उछल, अब तेरा खेल खत्म, अब तू मरने वाला है। हा। बुर्जुग, सर्गेश्वर महान है। हा। वे चाहते थे कि आर्यन मरे। उनके लिए वो एक आपदा था। अगर वो जिंदा रहा तो अमर महल की सत्ता खतरे में पड़ सकती थी। सर्गेश्वर ने आसमान में अमर महल की ओर देखा और अपने दिल में कहा, गुरुदेव, अब तुम कुछ भी कर लो, आर्यन को नहीं बचा सकते। तुम्हारी आखिरी उम्मीद खत्म होने वाली है। हा। कुछ सालों में मैं अमृतद्वीप का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा। 9वीं परत फटो, उसने गर्जना की। अमर महल में पितृराज का चेहरा क्रूर हो गया। उसका शरीर अचानक से गायब हो गया। वो आर्यन को मरने नहीं दे सकता था, बिल्कुल नहीं। आर्यन ड्रैगन क्षेत्र खोलने की उसकी आखिरी उम्मीद था। अब उसके पास सिर्फ 2 साल की उम्र बची थी। अगर वो इन 2 सालों में अमर सूत्र और ड्रैगन क्षेत्र के गुप्त खजाने तक नहीं पहुंच सका तो वो उम्र के तकाजे के कारण मर जाएगा। जैसे ही पितृराज वहां पहुंचा, एक खतरनाक शक्ति कुचलती हुई आई। उसने चिल्लाकर कहा, पितृराज रुक। सर्गेश्वर उस शक्ति का जवाब नहीं दे सका। वो पल में कुचल गया और उसका शरीर जमीन में धंस गया। एक गहरा गड्ढा बन गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और खून पागलपन से उछल रहा था। लेकिन वो फिर भी हंसा। गुरुदेव, अब बहुत देर हो चुकी है। आर्यन मरने वाला है और तुम्हारी आखिरी उम्मीद खत्म होने वाली है। हा। सर्गेश्वर को दर्द का एहसास ही नहीं था, क्योंकि वो आखिरी विजेता था। वो पागलपन से हंस रहा था। भले ही उसका शरीर बुरी तरह घायल था, उसे जरा भी परवाह नहीं थी। 9वीं आसमानी परत का विस्फोट शुरू हो चुका था। आर्यन इसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था, वो जरूर मरेगा। हा। सर्गेश्वर गर्व से हंसा। उधर जिस पल 9वीं आसमानी परत फटी, आर्यन ने अपने दिल में कहा, पूर्वज अब ठीक है। पूर्वज, रुद्रदेव ने कहा, लगभग। तेरा शरीर टूटने की कगार पर है और तेरे शरीर में छुपी ब्लडलाइन टूट चुकी है। अब तेरा शरीर पूरी तरह से नई ब्लडलाइन को अपनाने के लिए तैयार है, पर तू जो कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। ब्लडलाइन की ताकत कोई मामूली चीज नहीं थी। यह एक खास ऊर्जा थी जो हर योद्धा के खून में छुपी होती थी। इस दुनिया में हजारों लाखों तरह की ब्लडलाइन थी और हर एक की अपनी अलग शक्ति थी। ये शक्तियां योद्धाओं को उनकी सीमाओं से परे ले जाती थीं। ये उन्हें आसमान छूने की ताकत देती थी, उन्हें हर किसी के सामने रौब जमाने का मौका देती थीं। रीवा की अग्निपंथ ब्लडलाइन, एस्फीरा की गुलशिता परी ब्लडलाइन, नावेद की हाइड्रा गॉड ब्लडलाइन और दक्षिण तरंग महाद्वीप में पार्थ की प्राचीन सम्राट ब्लडलाइन। आर्यन ने कई बार इन ब्लडलाइन से जलन महसूस की थी।
हर बार वो पूर्वज रुद्रदेव से पूछता था, मेरी ब्लड लाइन कब बनेगी, मेरी अपनी ब्लड लाइन। पिछले 3-4 सालों से रुद्रदेव दिन रात मेहनत कर रहे थे। उन्होंने हजारों ब्लड लाइनों को सोखा, उनका अध्ययन किया और आखिरकार वो एक ऐसी ब्लड लाइन बनाने में कामयाब हो गए जो सिर्फ आर्यन के लिए थी। लेकिन आर्यन का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं था। लोग कहते थे कि उसके शरीर में शून्य ड्रैगन ब्लड था, मगर कोई नहीं जानता था कि उसके शरीर में एक अनजान ब्लड लाइन की शक्ति थी। इस शक्ति को पूरी तरह से बाहर निकालना जरूरी था ताकि उसका शरीर खाली हो जाए, तभी वो नई ब्लड लाइन को ग्रहण कर सकता था। पूर्वज जल्दी करो, आर्यन ने हड़बड़ी में कहा। उसकी आवाज में बेचैनी थी। 9वीं आसमानी परत फट चुकी थी। उसका शरीर अब और नहीं झेल सकता था। अगर और देर हुई तो वो सचमुच मर जाएगा। आर्यन सर्गेश्वर की आसमानी समाधि तकनीक के हमले की शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था। वो उसकी शक्तियों का दबाव झेल रहा था ताकि अपने खून में छुपी पुरानी ब्लड लाइन को पूरी तरह से बाहर निकाल सके। यही वजह थी कि वो अब तक उन हमलों को झेल रहा था। 8वीं आसमानी परत फटते ही उसकी पुरानी ब्लड लाइन खत्म हो गई थी। उसका शरीर अब खाली पात्र की तरह था जो नई ब्लड लाइन को सोखने के लिए तैयार था। उसकी ये चाल बेहद खतरनाक थी। ये ऐसा था जैसे वो आग के समुद्र में कूद रहा हो। एक गलत कदम और सब खत्म। पूर्वज रुद्रदेव ने और वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी, लड़के तैयार हो जा, बस एक पल का वक्त है और तुझे बहुत दर्द होगा। तुरंत रुद्रदेव की सोच से आर्यन के शरीर में एक जबरदस्त शक्ति फट पड़ी। उनके हाथ में एक खून की बूंद तैर रही थी। चल अब जा, रुद्रदेव ने गर्जना की। वो खून की बूंद आर्यन के शरीर में टपकी। उसी पल मानो कोई प्राचीन जादुई रचना जाग उठी। तरह तरह के प्राचीन रहस्यमयी मंत्र और डार्क वर्ल्ड के सील चिन्ह सब एक साथ चमकने लगे। हजारों बीस्टों के खून का अंश और सैकड़ों योद्धाओं की ब्लड लाइन का सार, सब कुछ आर्यन के शरीर में बिजली की तरह फट पड़ा। 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में उस बूंद की शक्ति ने आर्यन के शरीर के हर हिस्से को भर दिया। उसका दिल, उसकी चेतना, उसके 5 आंतरिक अंग, उसकी नसें, शक्ति चक्र, सब कुछ उस नई शक्ति से लबालब हो गया। उसका घायल शरीर और टूटी चेतना पागलपन की रफ्तार से ठीक होने लगी। 9 आसमानी परतों का दबाव अब कमजोर पड़ रहा था। बधाई हो आर्यन, तुमने एक नई ब्लड लाइन को अवशोषित किया है। विशेष इनाम 1 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 1000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1000 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। सिस्टम सूचना, क्या तुम ब्लड लाइन को सक्रिय करना चाहते हो? हाँ, आर्यन ने हैरानी से सिर हिलाया। क्या अभी तक ब्लड लाइन सक्रिय नहीं हुई थी? बिना सक्रिय हुए भी इतनी खतरनाक शक्ति फट सकती है? अरे हाँ, पूर्वज आपने जो ब्लड लाइन बनाई उसका नाम क्या है? आर्यन ने पूछा। पूर्वज रुद्रदेव ने उत्साह से कहा, 9 आकाश से लेकर नरक तक के बेजोड़ है और तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाई गई सबसे अनोखी ब्लड लाइन भी लहू सम्राट ब्लड लाइन। क्या? आर्यन चौंक गया। लहू सम्राट ब्लड लाइन, ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रही है। रुद्रदेव ने तंज भरे लहजे में कहा, सुनने में क्या, ये है ही दमदार। बस इंतजार कर और देख। आर्यन ने तुरंत सिस्टम में ब्लड लाइन के गुण देखे। ब्लड लाइन, लहू सम्राट ब्लड लाइन, स्तर 0। विवरण, अभी इस ब्लड लाइन की सिर्फ 10,000वें हिस्से की शक्ति सक्रिय हो सकती है। जितनी ज्यादा शक्तियां तुम निगलोगे, ये ब्लड लाइन उतनी ही ताकतवर होती जाएगी। अपने चरम पर ये देवताओं, गॉड्स, आसमान, धरती, हवा, दुनिया की हर चीज को निगल सकती है। वाह, ये तो जबरदस्त है। आर्यन ने विवरण पढ़ा और उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। देवता, आसमान, धरती और हवा को निगलने की ताकत। उसकी आवाज में हैरानी और खुशी थी। पूर्वज रुद्रदेव ने गर्व से हंसते हुए कहा, मेरे द्वारा बनाई गई ब्लड लाइन खराब कैसे हो सकती है? मानना पड़ेगा लड़के, तेरी किस्मत सचमुच अच्छी है। ये मेरा पहला मौका था जब मैंने कोई ब्लड लाइन बनाई और मुझे नहीं पता था कि यह कामयाब हो जाएगी। पहला मौका? आर्यन चौंक गया। पूर्वज, आप तो कमाल हैं। मैं आप पर इतना भरोसा करता था और आप कह रहे हैं कि ये आपका पहला मौका था। अगर ये कामयाब न होता तो आप मुझे नाले में धकेल देते। उसकी आवाज में मजाक के साथ हल्का डर भी था। ये सचमुच खतरनाक था। पूर्वज रुद्रदेव ने ब्लड लाइन बनाने में पूरी गंभीरता बरती थी। उनका डार्क वर्ल्ड धरती से अलग था। वहाँ ब्लड लाइन ही सब कुछ थी। यदि आर्यन डार्क वर्ल्ड में जाने से पहले अपनी ब्लड लाइन को सक्रिय ना करता तो वहाँ उसका कोई वजूद ना होता। लहू सम्राट ब्लड लाइन खास तौर पर डार्क वर्ल्ड को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अपने चरम पर डार्क वर्ल्ड की हर ब्लड लाइन इसका खाना होंगी। पूर्वज रुद्रदेव ने हंसते हुए कहा, अब इतनी बातें मत कर। अगर तूने जल्दी नहीं की तो सचमुच सर्गेश्वर की इस चाल से मारा जाएगा। 9वीं आसमानी परत फट चुकी थी। अगर आर्यन ने अब कदम नहीं उठाया तो वो सचमुच खत्म हो जाएगा। हफ, आर्यन ने गहरी सांस ली। उसकी सोच हिली और उसने खुद से कहा, मुझे अपनी ताकत दिखा। भन, आर्यन ने लहू सम्राट ब्लड लाइन सक्रिय कर दी। उसी समय उसने गॉड बॉडी की शक्ति वापस खींच ली। उसके शरीर से लाल रंग की खूनी धुंध निकलने लगी और ये धुंध अगले ही पल एक विशाल राक्षस में बदल गई जिसने अपना विकराल मुंह खोलकर सब कुछ निगलना शुरू कर दिया। चारों तरफ बिजली कड़क रही थी और आसमान धरती कांप रहे थे।
9वीं आसमानी परत के विस्फोट की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी और वो लगातार गायब हो रही थी। आसपास के लोग हैरान रह गए। यह क्या हो रहा है? एक मास्टर ने चौंक कर कहा, विस्फोट की शक्ति क्यों गायब हो रही है? सर्गेश्वर की आंखें भी काली पड़ गईं। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन, उसने हैरानी से चिल्लाया। उसे सबसे बेहतर पता कि 9वीं आसमानी परत का धमाका कितना खतरनाक था। उस खतरनाक ताकत को कोई नहीं रोक सकता था। आर्यन जैसे मात्र एक मूलवीर के लिए उस शक्ति के झटके को झेलना बिल्कुल असंभव था। फिर ऐसा क्यों हो रहा था? धमाके की शक्ति लगातार सिकुड़ रही थी क्योंकि वो खूनी राक्षस उस आसमानी शक्ति को लगातार निगल रहा था। लहू सम्राट ब्लडलाइन की ताकत बस दूसरी ब्लडलाइनों को ही नहीं बल्कि हर तरह की शक्तियों को निगल सकती थी, और उसका सबसे बड़ा गुण था कि वो निली हुई शक्ति को तुरंत छोड़ सकती थी। कुछ ही सेकंड्स में 9वीं आसमानी परत की शक्ति पूरी तरह गायब हो गई और आर्यन को खरोंच तक नहीं आई थी। ये देखकर हर कोई सन रह गया। पितृराज जो आसमान में था भी चौंक गया। ये लड़का सच में कमाल का है, उसने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने सर्गेश्वर को ठंडी नजरों से देखा। अपने दिल में उसने सोचा, हाँ आर्यन, लगता है तू सचमुच सिंह वंश का भविष्यवाणी वाला पात्र है, तो तू ही ड्रैगन क्षेत्र को खोलेगा। पितृराज को अब यकीन हो गया कि अगर आर्यन आसमानी समाधि जैसी तकनीक को झेल सकता है तो वो ड्रैगन क्षेत्र खोलने की ताकत रखता है। और वक्त का हिसाब लगाएं तो ड्रैगनों की विपदा और सिंह वंश की विपदा, दोनों विपदाएं 33,30,000 साल के फासले से आई थीं और तीसरी विपदा अब बस 2 साल से भी कम वक्त में आने वाली थी। इस दौरान आर्यन जरूर पूरी ताकत से ड्रैगन क्षेत्र को खोलने की कोशिश करेगा। पितृराज को विपदा सिंह वंश या ड्रैगनों के रिश्ते से कोई मतलब नहीं था। उसे चाहिए थी वो दिव्य शक्ति जो अमर सूत्र से मिलेगी। वो ड्रैगनों की उस अमरता को चाहता था जो 10,000 साल तक ना मरे। लड़के, मुझे निराश मत करना, पितृराज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उधर सर्गेश्वर की चीख आसमान में गूंज रही थी। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। एक मामूली मूलवीर तू मेरी आसमानी समाधि तकनीक की ताकत कैसे झेल सकता है? नालायक, तू आखिर है कौन? तू आर्यन नहीं हो सकता। वो हैरान था। 3 साल की साधना तो छोड़ो, 30 साल की साधना भी उस खतरनाक शक्ति को झेलने के लिए काफी नहीं थी। फिर आर्यन ये कैसे कर पा रहा था? आर्यन के होठों का कोना ऊपर उठा और उसने कहा, मैं तेरा बाप हूँ। सर्गेश्वर गुस्से से पागल हो गया। उसकी दिव्यवीर स्तर की शक्तियां फट पड़ी। कमीने, मेरे सामने इतना घमंड, इसका नतीजा मौत है। उसने चिल्लाते हुए अपनी हथेली से आर्यन की ओर फिर से हमला किया। मैं देखता हूं तू मरता है या नहीं। उसके सिर पर चमकती सुनहरी रोशनी और ज्यादा चमकने लगी। किंग अब पागलपन की अवस्था में था। इस अवस्था में सर्गेश्वर की हमला शक्ति और ज्यादा बढ़ गई। उसकी गति और बाकी सभी गुण बढ़ गए, मगर उसे होने वाला नुकसान भी बढ़ गया। पागलपन अवस्था वो थी जहां रक्षा शक्ति को हमला शक्ति में बदला जाता था। जितनी ज्यादा हमला शक्ति उतनी ही कमजोर रक्षा शक्ति। ये आर्यन के लिए एक मौका भी था। सर्गेश्वर को अपनी ओर आते देख आर्यन की आंखें और सख्त हो गईं। पूर्वज रुद्रदेव ने अचानक कहा सीधे सामने। सर्गेश्वर बहुत तेज था, इतना तेज कि आर्यन उसे साफ नहीं देख पा रहा था। वो बस रुद्रदेव पर भरोसा कर सकता था। उनकी आवाज सुनते ही आर्यन की हथेली हिली और धीरे से बोला, अब मैं तुझे तेरी ही तकनीक की शक्ति का मजा चखाता हूँ। उसी पल लहू सम्राट ब्लडलाइन की ताकत सक्रिय हुई। 9वीं आसमानी परत की शक्ति जिसे आर्यन ने अभी अभी निगल लिया था, दोगुनी ताकत के साथ फट पड़ी। लहू सम्राट ब्लडलाइन की खासियत यही थी कि ये किसी भी शक्ति को सोख सकती थी और उसे और खतरनाक बनाकर वापस छोड़ सकती थी। सर्गेश्वर अभी आर्यन के पास पहुंचा भी नहीं था कि एक पल में उसकी आंखें हैरानी से कांप उठीं। उसकी अपनी शक्तियां उसके सामने फट रही थी। ये नामुमकिन है, वो चिल्लाया। वहां आयाम कांच की तरह चटक गया। इस हमले में इतनी ताकत थी कि ये पूरे नक्षत्र नगर को पल में उड़ा सकती थी। आर्यन उत्साह से चिल्लाया, पूर्वज, मेरी ब्लडलाइन तो सच में जबरदस्त है। पूर्वज रुद्रदेव ने गर्व से कहा, तो तुझे क्या लगा था मेरे द्वारा बनाई गई ब्लडलाइन जबरदस्त नहीं होगी? हाँ, रुद्रदेव ने हंसते हुए आगे कहा, लेकिन लड़के, इसे बेकार में इस्तेमाल मत करना। तेरी ब्लडलाइन अभी सिर्फ सक्रिय अवस्था में है। ये पूरी तरह जागी नहीं है। ये बिल्कुल तेरे खूनी दिलमार्ग की तरह है, एक ऐसा रास्ता जहाँ पीछे मुड़ना नहीं है। अगर तू रुक गया तो तू खुद निगला जाएगा। आर्यन ने अपने मन में गर्जना की। योद्धा की साधना हमेशा से आसमान के खिलाफ जाने का रास्ता रहा है। भले ही कोई देवता सामने आ जाए, मैंने कभी पीछे हटने की नहीं सोची। 9वीं आसमानी परत की ताकत फटने के बाद सर्गेश्वर के सिर के ऊपर एक चमकीला लाल अंक भरा। 19,22,32,111, लगभग 20 करोड़ का नुकसान हुआ। आर्यन खुद हैरान रह गया। वो लहू सम्राट ब्लडलाइन की इस खतरनाक शक्ति को देखकर उत्साहित था, लेकिन साथ ही गुस्सा भी था, क्योंकि इतने भयानक हमले के बावजूद सर्गेश्वर जिंदा था। चल देखता हूं तू कब तक जिंदा रहेगा। जब दुश्मन कमजोर हो तो उसकी जान ले लो। सर्गेश्वर अभी बुरी तरह घायल था। उसकी 1 अरब की HP अब घटकर 80 करोड़ हो गई थी।
आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और ड्रैगन स्लेयर को पूरी ताकत से घुमाया। परम स्ट्राइक, उसने गर्जना की। ब्लेड की धार इतनी तेज थी कि हवा चीरती हुई सर्गेश्वर पर गिरी। पलक झपकते ही आर्यन का दूसरा वार तैयार था। डार्क ड्रैगन गॉड स्लैश। काली ऊर्जा की लहरें सर्गेश्वर को चीरती हुई निकलीं। उसने ड्रैगन स्लेयर वापस रखा और स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी निकाली। फिर लगातार हमले किए और आखिर में वो ऊंचा उछला और नीचे निशाना लगाया गर्दन हरण। लेकिन सर्गेश्वर अभी भी नहीं मरा। उसका शरीर डगमगाया जरूर पर वो खड़ा रहा। आर्यन का गुस्सा और भड़क गया। उसने गर्जना की फलक तलवार। आसमान फट गया। एक सुनहरी रोशनी की किरण नीचे गिरी और सर्गेश्वर के सिर पर जोर से फटी। उसका शरीर जमीन में धंस गया। जमीन चटकी और एक विशाल गड्ढा बन गया। आर्यन फिर भी नहीं रुका। उसने अपनी मुठ्ठियां कसी और आदमखोर किंग कांगैप की शक्तियों के साथ पहाड़ तोड़ मुके से हमला किया। फिर एक के बाद एक मुके बरसने लगे जैसे कोई तूफान आ गया हो। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे साथियों को छुएगा।